ओम नमः। आइए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, जिनवाणी माता की, गणधर भगवान की, समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की, आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की, आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की, प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की। दूसरा अध्याय अपना चल रहा है, लगभग समाप्ति की ओर है। 52 सूत्र दूसरे अध्याय में है और बहुत सारे अधिकांश हो चुके हैं। एक बार जितने सूत्र हो चुके हैं उनका पाठ करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। औपशमिक भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशेकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्री त्रिपंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्याश्चतुस्त्रे के षड भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायुवनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं क्रमी पिपीलिका भ्रमुर्मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकं द्वौ त्रिन् वा नाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृताः सेत्रा मिश्राश्चेकश कशस्तद्योनयः जरायु जांडज पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रिकाहारक तेजस कर्मणानि शरीरानि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तेजसात् अनंत गुणे पदे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरूपभोगमन्त्यं गर्भसम्मूर्छनज माध्यम औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तेजसमपि शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहारकम प्रमद संयतस्येव। इस प्रकार से यहाँ पर हुआ। 49 नंबर सूत्र में हमने आहारक शरीर के बारे में जाना था, जो शुभ है, विशुद्ध है, व्याघात रहित है। ऐसा आहारक शरीर छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के ही होता है। संदिग्ध अर्थ के निर्णय का कारण होने से और संक्लेश रहित होने से यह विशुद्ध कहलाता है। शुभ शुभ रिद्धि विशेष से उत्पन्न होता है और मन को प्रिय लगने वाला होता है, इसलिए शुभ कहलाता है। और स्वयं बाधित नहीं होता, दूसरों को बाधा नहीं पहुंचाता, इसलिए अव्याघाती है। और छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को ही होता है और किसी को नहीं होता है। अब आज आगे 50 के ऊपर की जिज्ञासा। इंद्रिय और शरीर के बारे में ही जानकारी दी, लेकिन लोक व्यवहार में सभी को लिंग आदि के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। अतः कौन से जीव किस लिंग वाले होते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं, है ना। कौन से जीव कौन कौन से लिंग के वाले होते हैं, है ना। नरक कौन है, मनुष्य कौन है, देव कौन है, तिर्यंश में क्या क्या कौन कौन से लिंग होते हैं। लिंग अर्थात वेद। सूत्र है 50 नंबर। सूत्र उच्चारण पर चलेंगे। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि
नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि, इसका संधि विग्रह है नारक प्लस सम्मूर्छिनः प्लस नपुंसकानि, है ना। तो नारक नारकी और सम्मूर्छन जीव नपुंसकानि अर्थात नियम से नपुंसक ही होते हैं, है ना। तो जिनका भी सम्मूर्छन जन्म होता है, सम्मूर्छन जन्म कौन सा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से उद्गल परमाणुओं को ग्रहण होकर और जीव का वहां जन्म हो जाता है, वह सम्मूर्छन जिनमें जितने बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, ये सब सम्मूर्छन है। एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक नियम से सम्मूर्छन जन्म वाले, है ना, सीधा सरल गणित, और वो सब त्रिअंश में ही आते हैं, है ना। इसके अलावा सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं, तो वो सब नपुंसक होते हैं। और नारकी नरक में जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं सब नपुंसक होते हैं, उनके नपुंसक वेद होता है। इसी सूत्र का यही अर्थ है। लब्धार्थ, जिस नपुंसक वेद के उदय से द्रव्य चिन्ह भी नपुंसक होता है, अर्थात जिसमें स्त्री या पुरुष का चिन्ह या लिंग नहीं होता है, भाव से भी नपुंसक होता है। जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों में रमण करने का भाव होता है, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। विशेषार्थ, एक इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव नियम से नपुंसक होते हैं। अब आगे, है ना, कोई बोलता है कि चींटियां भी हैं, चींटियां भी आपस में समागम करती है, फिर उनका अंडा होता है, तो ये सब गलत बात है ना। चींटियों के कोई अंडा नहीं होता है, वो जो ऊपर उनके होता है ना, जो सफेद सफेद लेके जाती हुई दिखती है, वो अंडा तो है, किंतु वो जन्म देने वाला अंडा नहीं है। जो भी रासायनिक परिवर्तन होकर द्रव्य मिलकर वो एक सफेद सी वस्तु वहां तैयार हो जाती है, वहां पर वो बोलने में दिखने में चींटी अंडा लेकर जा रही है ऐसा बोलते हैं, पर वास्तव में चींटी का तो सम्मूर्छन जन्म होता है, तो अंडे की क्या आवश्यकता है। समझ में आया, है ना। तो वो जो दिखता है वो बोलने को अंडा ही बोलते हैं उसको, पर वास्तव में वो चींटी का अंडा नहीं है। हाँ, चींटी का अंडे से जन्म नहीं होता है ना। अंडे से किसका जन्म होता है, जरायु जांडज पोतानाम गर्भ, गर्भ जन्म, गर्भ जन्म का भेद अंडज। जब नारकी एवं सम्मूर्छन जीव नपुंसक होते हैं, तब देवों के कौन सा वेद होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 51, तत्वार्थ सूत्र का सबसे छोटा सूत्र, न देवाहा, न देवाहा, सबसे छोटा सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का। हाँ, सरल है ना। न अर्थात नहीं, और देव, देव नहीं होते हैं, तो देव नहीं होते हैं ना। हाँ, वो तो वहां लिखा हुआ है इसलिए, पर सामान्य किसी को संस्कृत वाले को दे दे तो न देवा, तो देव नहीं होते हैं, यही अर्थ निकालेगा ना वो, पर ऐसा नहीं है। इसलिए शास्त्र पढ़ने पर सब पूर्व और अपर का भी विषय देखना चाहिए, तभी अर्थ करना चाहिए। अर्थकर्ता को जब भी किसी शास्त्र का गाथा का अर्थ करना है, तो कौन सा प्रकृत विषय चल रहा है, प्रकरण किससे संबंधित है, पूर्व की गाथा क्या कह रही है, बाद की गाथा क्या कह रही है, फिर उस गाथा का अर्थ करना चाहिए, वरना बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अभी बहुत जगह ऐसा ही हुआ है, आधी आधी गाथा का अर्थ पकड़ लिया, बाकी गाथा को गौण कर दिया, तो फिर वो अर्थ का अनर्थ हो गया, ऐसा। तो न देवा, अभी नपुंसक का वर्णन चल रहा है, इसलिए नपुंसक प्रकरण में न देवा, देव नपुंसक नहीं होते हैं, है ना। तो देव में फिर नपुंसक नहीं होते, तो कौन से वेद बचे, इसको बोलते हैं पारिशेष न्याय। क्या बोलते हैं, पारिशेष न्याय या अर्थापत्ति न्याय, दो प्रकार का न्याय है ये। कि जब ये नहीं है, मतलब ये है, उस कमरे में 3 लोग थे, राम श्याम और मोहन, पर राम अभी वहां पर नहीं है, फिर बचा कौन, श्याम और मोहन। तो पारिशेष न्याय से अब इसका, अब उसको कहना नहीं पड़ेगा कि नहीं राम वहां नहीं है तो कि नहीं श्याम और मोहन वहां है, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं, उस न्याय से उसको ग्रहण कर लेना। ये न्याय याद रखना, आगे आप दूसरे ग्रंथ पढ़ेंगे जब बहुत काम आएगा। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ इसके लिए, इस न्याय के लिए। माँ ने अनाज सुखाया था धूप में, बच्चे को डंडा लेकर बैठा दिया कि गाय से अनाज की रक्षा करना, इतना बोला, ठीक है। माँ तो बोलकर चली गई कि अनाज की गाय से रक्षा करना। अब मान लो भैंस आ गई और खाने लगी, तो बच्चा बोलेगा नहीं माँ ने तो सिर्फ इतना ही बोला है कि गाय से रक्षा करना है, तो ऐसा नहीं। पारिशेष न्याय बोला कि जो भी अनाज को नुकसान कर रहा है उससे उससे रक्षा करना है। समझ में आ गया। आगे, देवों के स्त्री एवं पुरुष ये 2 ही वेद होते हैं। पुण्य प्रकृति वाले देव अर्थात नपुंसक नहीं होते हैं, क्योंकि वो पुण्य प्रकृति वाले हैं, है ना। फिर जिज्ञासा हुई, नारकी सम्मूर्छन एवं देवों के लिंग बतलाए हैं,
लेकिन मनुष्य एवं पंचेंद्रिय तिर्यंचों के लिंग नहीं बतलाए। ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं, क्योंकि 2 सूत्र में नारक, सम्मूर्छन और देव 3 का बता दिया। अब तिर्यंच और मनुष्य बचे हुए, उनका क्या करें? तो फिर आगे का सूत्र कह रहे हैं, शेषास्त्रिवेदाः, शेषास्त्रिवेदाः, शेषास्त्रिवेदाः। शेष सभी जो है 3 वेद वाले होते हैं। शेष में कौन बचे? जो भी बचे हो, देव, नारकी और सम्मूर्छन जन्म वालों को छोड़कर, है ना? तो फिर कौन सा जन्म बचा? जो जीव नारकी, सम्मूर्छन एवं देवों से शेष बचे हैं, वे सब तीनों वेद वाले होते हैं। तो नारकी, सम्मूर्छन एवं देवों से शेष बचे हुए तीनों ले, तो कौन से? विशेषार्थ, मनुष्य एवं पंचेंद्रिय तिर्यंच, मनुष्य एवं पंचेंद्रिय तिर्यंच, स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक के तीनों लिंग वाले होते हैं। पंचेंद्रिय में असंगी और संगी दोनों ले लेना, है ना? पंचेंद्रिय में असंगी और संगी दोनों को ले लेना। तथा प्रत्यक्षता देखने में भी आते हैं। भोग, भूमि एवं लक्ष्य खंड के मनुष्य एवं तिर्यंच, स्त्री एवं पुरुष, ये 2 वेद वाले ही होते हैं। अब इसमें विशेषता है ना? भोग भूमि के जो जीव होते हैं उनमें नपुंसक वेद नहीं होता है। कर्म भूमि के मनुष्य में, स्त्री में नपुंसक वेद हो सकता है और तिर्यंच में भी हो सकता है, किंतु भोग भूमि में नहीं पाया जाएगा। और म्लेच्छ खंड, अपने आर्य खंड को छोड़कर जो 5 म्लेच्छ खंड है उसमें भी मनुष्य होती है, किंतु वहां पर नपुंसक वेद वाला कोई भी नहीं होता है। सिर्फ भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र में ये व्यवस्था है कि तीनों वेद वाले जीव पाए जाते हैं। शांति के जीव अपनी आयु पर ही मरण करते हैं, आयु पूर्ण किए बिना भी मरण करें। इसी जिज्ञासा पर आगे का सूत्र कहते हैं, है ना? सत्य के जीव होते हैं, कुछ आगे पूर्ण करते हैं, कुछ मरण को प्राप्त जाते हैं। तो वो कौन कौन से जीव होते हैं उसका सूत्र बता रहे हैं। सूत्र उच्चारण, सूत्र क्रमांक 53। औपपादिक देहा संख्येय वर्षायुषो वर्त्यायुषः। उपपाद्य जन्म वाले, औपपादिक, है ना? संधि विग्रह देखते हैं। औपपादिक प्लस चरम प्लस उत्तम देहा प्लस असंख्येय वर्ष प्लस आयुषः प्लस अन अपवर्ती प्लस आयुषः, है ना? औपपादिक अर्थात औपपादिक जन्म वाले, चरम उत्तम देहा, चरम उत्तम देह वाले, असंख्य वर्ष आयुष्य, असंख्यात वर्ष की आयु वालों का, अनपवर्ती, अपवर्ती अर्थात अकाल या असमय में, अनपवर्ती, है ना? आयुष्य, आयुष अर्थात आयुष घटना अर्थात अकाल मरण नहीं होता है। जिनका उपपाद जन्म होता है उनका, है ना? जिनका चरमोत्तम देह हो और असंख्यात वर्ष की आयु वाले, इनका अकाल मरण नहीं होता है ना? उपपाद जन्म का सूत्र क्या है? देव नारकाणाम उपपाद, देव नारियों का उपपाद जन्म होता है तो उनका अकाल मरण नहीं होगा। वो पूरी जितनी आयु ने दी है उतनी आयु पूरी वो लेकर जाएंगे, है ना? फिर भोग भूमि, भोग भूमि वाले असंख्यात वर्ष की आयु के होते हैं, इसलिए उनका भी अकाल मरण नहीं होता। चरमोत्तम देह, जिनका अंतिम शरीर है उत्तम शरीर है ना? जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, और वज्रवैश्यव सहनन, नाराज सहनन को जिन्होंने धारण किया है वह, उनका अकाल मरण नहीं होता। जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, है ना? और वज्रवैश्यव नाराज सहनन के बिना मोक्ष होता नहीं है, तो इसलिए उनका भी अकाल मरण, बाकी अपना सबका अकाल मरण हो सकता है। लब्धार्थ, सूत्रार्थ, उपपाद जन्म वाले, चरम उत्तम देह वाले एवं असंख्यात वर्ष की आयु वालों का असमय में अर्थात अकाल में मरण नहीं होता है, आयु पूरी भोगकर ही मरण को प्राप्त होते हैं। उपपाद जन्म वाले देवम नारकी, चरमोत्तम देह वाले तीर्थंकर, तद्भव मोक्ष गामी एवं असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमियों के मनुष्य अकाल मृत्यु नहीं अर्थात पूरी आयु भोगकर जाना। जितने वर्ष की आयु लेकर आए थे उतने वर्ष के पूरे समय वह भोगते हैं। विशेषार्थ, चरमोत्तम शब्द चरम और उत्तम इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। चरम शब्द अंत्यवाची है, उत्तम शब्द उत्कृष्ट अर्थवाची है। जिनका शरीर चरम और उत्तम है वे चरमोत्तम देह कहलाते हैं। उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने के योग्य तीर्थंकर परम देव ही है, अतः वे ही चरमोत्तम देह वाले हैं।
वहाँ पे यहाँ पे चरमदेव कहा है, अन्य को नहीं कहा। 3 पांडव मोक्ष गए क्योंकि उन्हें छपक श्रेणी आरोहण किया था। 2 पांडव नकुल एवं सहदेव सरवार सिद्धि गए। उन दोनों के सरवार सिद्धि जाने में कुछ विद्वानों का कथन है कि उनके अपने तीनों भाइयों के जलने की शल्य हो गई थी, अतः वे भी सरवार सिद्धि गए, अन्यथा वे भी मोक्ष जाते। तो यह कथन उनके इन कथन से निम्न विरोध उत्पन्न होते हैं। पहला, निशल्यो व्रति, अर्थात व्रति निशल्य होते हैं, व्रति के शल्य नहीं होती है ना। आगे अभी आगे के सूत्रों में आने वाला है, आगे के अध्याय में निशल्यो व्रति, माया, मिथ्या और निदान, ये 3 प्रकार की शल्य होती है। किंतु जो व्रत को धारण करते हैं उन्हें 3 प्रकार की शल्य नहीं होती। अगर हम मानेंगे कि नकुल और सहदेव को शल्य थी तो उस समय वो व्रति नहीं बचे, तो व्रति नहीं बचे फिर वो सरवार सिद्धि कैसे जा सकते हैं, है ना। ऐसा उनके इस कथन से निम्न विरोध उत्पन्न होते हैं। पहला, निशल्य व्रति अर्थात व्रति निशल्य होते हैं। दूसरा, उनके शल्यवान होने का आगम प्रमाण कहाँ है? ये तो सुनी सुनाई बात है ना, किसी जिनवाणी में तो लिखा नहीं कि उनको शल्य थी। ऐसा जैसे एक वो आता है, कभी सुना हो, आदिनाथ भगवान ने बेल को और उनको मुंह पे वो बांध दिया था इसलिए 6 महीने उनको, ये भी गलत कथन है। किसी शास्त्र में नहीं मिलता है कि बेल को मुंह पे बांध दिया था, पर वो रूढ़ी में चलने में आ गया, लोग सुन सुन के, इसलिए जिनवाणी मूल ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तीसरा, क्या शल्यवान व्यक्ति सरवार सिद्धि जा सकता है? अर्थात नहीं जा सकता है। उनकी सरवार सिद्धि में जाने का कारण उनका उपयम श्रेणी में करण होना है, क्योंकि सरवार सिद्धि के योग्य लेश्या एवं परिणाम उपशम श्रेणी में मरण करने वाले जीव के ही होते हैं, अतः उनके चरम आदि लक्षण घटित नहीं होता, वे उपसर्ग केवल की तरह मरण को प्राप्त हुए, है ना। मतलब उनने श्रेणी तो आरोहण की थी, किंतु उपशम श्रेणी थी, छपक श्रेणी नहीं थी। छपक श्रेणी वाला कर्मों का क्षय करके मोक्ष जाता है, और उपशम श्रेणी वाला तो कर्मों को दबा कर रखता है, और उपशांत मोह गुण स्थान से फिर पतन को प्राप्त होकर नीचे आके मरण को प्राप्त हो जाता है। अगर किसी का मरण होता है तो उनका इस प्रकार से हुआ, और वही सरवार सिद्धि में जाता है। हर कोई ऐसे सरवार सिद्धि नहीं जा सकते। आगे और कुछ कारण बता रहे हैं। नारायण 63 शला का पुरुष में सभी चरम देहधारी नहीं होते। नारायण नियम से अधोगामी होते हैं, अतः चरम देहधारी नहीं हो सकते। चक्रवर्तियों के भी 3 गति है, देव, नरक या मोक्ष, अतः चक्रवर्ती का चरम शरीर होना नियामक नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि चरमोत्तम देह से केवल तीर्थंकर पद प्राप्त चरम शरीरी उत्तम देहधारी लेना। यदि हम इस पद को अलग अलग तोड़कर अर्थ करते हैं तो अनर्थ हो जाएगा। यदि चरमोत्तम देह के 2 पद अलग अलग होते तो चरमोत्तम देह च इस प्रकार च पद में लगाते, देह शब्द का भी द्विवचन में प्रयोग होता। अतः यह निष्कर्ष यह है कि चरमोत्तम देह पद से तीर्थंकर लेना, तीर्थंकर को छोड़कर अन्य शलाका पुरुषों का सकाल मरण का नियम नहीं है। उनकी भी अपमृत्यु हो सकती है, होगी ही ऐसा नियम नहीं है, किंतु अकाल मरण हो सकता है ना। जैसे आम्र आदि फल को परिपाक काल के पहले ही कागज, पयाल, कार्बाइड आदि के द्वारा असमय में ही पका दिया जाता है, उसी प्रकार निर्धारित मरण काल के पहले ही उदीर्णा द्वारा आयु की उदीर्णा होकर अकाल मरण हो जाता है ना। देखो अब एक उदाहरण देता हूँ आप सबके सामने। पानी का मटका है और वो भरा हुआ है पूरा, और उसमें बारीक सा सुराख है, एक एक बूंद पानी गिर रहा है। एक बूंद पानी निकलने से लगभग उसको 18 घंटे लगेंगे, लेट सपोज, खत्म होने में पानी, है ना। पर कोई मनचला आया और उसने उस छेद को बड़ा कर दिया, तो वही उसमें निषेक तो 18 घंटे के थे, किंतु वो जल्दी खाली होगा या नहीं, ये सेकंड। अब थर्ड, और कोई मनचला आया, एक बड़ा पत्थर लिया और उसके ऊपर मार दिया, पूरा पानी एक बार में सब नीचे डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं, नीचे गया कि नहीं, खत्म हो गया ना। उसी प्रकार से एक्सीडेंट, जहर, अभी आगे कारण आने वाले हैं किस किस कारण से अपघात मरण होता है, समझ में आया ना। तो ऐसा होता है, अभी वो आगे बताता हूँ। बहुत अच्छा महत्वपूर्ण चीज आ रही है अपने जीवन के लिए भी, आगे बता रहा हूँ। अष्टांग आयुर्वेद को जानने वाला निपुण वैद्य यथा काल वातादि के उदय से पूर्व ही वमन, विरेचन आदि के द्वारा अनुदीर्ण ही कफ आदि दोषों को बलात् निकाल देता है, दूर कर देता है, तथा अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए औषधि, रसायन आदि का उपदेश देता है। अन्यथा यदि अकाल मृत्यु नहीं होती तो औषधि, रसायन आदि का उपदेश व्यर्थ हो जाता। इस प्रकार होने से द्वादशांग के कल्याणवाद पूर्व का स्वरूप कथन निष्फल हो जाता। केवल दुख के प्रतिकार के लिए ही औषधि नहीं दी जाती है, किंतु उत्पन्न रोग को दूर करने के लिए तथा शरीर की शक्ति आदि बढ़ाने के लिए भी औषधि दी जाती है।
जिस प्रकार औषध से असाता वेदनी कर्म दूर किया जाता है, उसी प्रकार विष आदि के द्वारा आयु कर्म को भी कम किया जाता है। तो मात्र रोग के प्रतिकार के लिए ही नहीं है, शक्ति बढ़ाने के लिए भी है, और असाता वेदनी का 9 कर्म भी है। असाता वेदनी कर्म के लिए उसको कम करने के लिए, जैसे भूख लगी, क्षुधा वेदनी है, और आपने भोजन कर लिया तो भूख मिट गई। तो भूख क्या हो गया? 9 कर्म। भोजन क्या हो गया? 9 कर्म। उस भूख क्षुधा वेदनी को मिटाने के लिए भोजन जो हो गया 9 कर्म। तो ये जितनी भी चीज दिख रही 9 कर्म। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किंतु ये प्रकाश आपको पढ़ने में मदद कर रहा है, तो ये हो गया 9 कर्म। पुस्तक 9 कर्म, चेतन अचेतन दोनों 9 कर्म हो सकते हैं। ऐसा 9 कर्म अर्थात सहायक। उदीर्णा में कर्म अपना फल समय से पहले देकर झड़ते हैं। जैसे गीला कपड़ा यदि तह बनाकर रखा रहे तो अधिक समय तक गीला रहता है, लेकिन उसी को जब हम फैला देते हैं तो जल्दी सूख जाता है। आ गया उदाहरण समझ में? वैसे ही उदीर्णा का कारण मिलने पर आयु समय से पहले ही झड़ जाती है। यही अकाल मरण है। इसे ही अपवर्ती आयुष कहा जाता है। अब यहाँ कारण बता रहे हैं। आयु की उदीर्णा निम्न निमित्तों से होती है। विस्वेयन रक्त क्षय भय सत्तगः संकिलेसेहिम उत्सासाहाराणम निरोहदो छिज्जते आऊ। कर्मकांड की 56 नंबर गाथा है, गोमट सार कर्मकांड ग्रंथ की। विषवेयन रक्त क्षय, विष खाने से या रक्त के क्षय से, है ना, या अकाल मरण के कारण बता रहे हैं। जहर किसी ने खा लिया, जहर खा लिया तो गला रूंधता है, गला रूंधता है, श्वास रुक जाती है, श्वास रुक जाती है तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलती और मर जाता है। तो आयु कर्म पहले ही झड़ जाते हैं। ऐसे ही रक्त के क्षय से, पूरा ब्लड निकल गया, खून के नाश होने से। शस्त्रघात से, शस्त्र के आघात से जीव मरता है, वह भी। संक्लेश, ये खतरनाक है। श्वास के रुक जाने से, आहार के न मिलने से आयु की उदीर्णा होती है। उदीर्णा मतलब समझे? समय से पहले, बाद में जो कर्म फल देने वाला था वो पहले ही आकर दे देता है, उसे बोलते हैं उदीर्णा, है ना। जैसे हम लोग तपस्या करते हैं, एक टाइम भोजन कर रहे हैं, और अगर शरीर को प्रॉपर नहीं दिया तो हमारे भी आयु का क्षय होता है। सबका होता है, भोजन नहीं मिलने से भी आयु का क्षय होता है। हाँ, जैसे ये कोई चीज यहाँ पर मिलने वाली थी, मतलब कोई था, ये कर्म के निश्चय कितने थे, यहाँ पर उदय, इस यहाँ पर उदय में आना था, किंतु आपने पुरुषार्थ किया तो यहीं पर उदय में आ गए। इसको बोलते उदीर्णा। बाद में फल देने वाले कर्म पहले उदय में आकर, उदयावली में आकर फल देना, उसे बोलते उदीर्णा। वह हमारे परिणामों के द्वारा या निमित्तों के द्वारा हो जाती है। इसमें एक समझने की बात है, संक्लेश। हम जितना संक्लेश करते हैं, जितनी आकुलता करते हैं, उतनी हमारी आयु जल्दी गिरती है। मतलब मटके का छेद बड़ा होता जाता है। समझ में आया? और जो जितना शांत रहता है, जितना शांति से समता में रहता है, वो ज्यादा आयु को भोगता है, पूरी आयु को भोगता है। जितनी आकुलता, चिड़चिड़, अंदर ही अंदर घुटन करना, अंदर ही अंदर क्रोधित होना या लड़ना झगड़ना, संक्लेश जितना भी हो रहा है, सब हमारी आयु को क्षय कर रहा है। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम जितना संक्लेश कर रहे हैं उतना हमारी आयु का नाश हो रहा है। इस बात को समझना चाहिए सभी। मतलब पढ़ने का हमको सार यही है कि अपमृत्यु ठीक है, चरम शरीर का नहीं होता है तो याद रख लेंगे, पर इसमें से हमको क्या शिक्षा कि भाई कभी जहर नहीं खाना, फालतू भूखे नहीं मरना। लोग भोजन पे गुस्सा निकालते हैं, देखा ना प्राय कर, थोड़ा सा कुछ हुआ, खाना नहीं खाएंगे। भाई खाना भी नहीं खाएंगे तो भोजन से भी शरीर को तोड़ दिया, और संक्लेश के कारण आयु कर्म को निकाल दिया। नहीं, डबल खाओ फिर लड़ाई झगड़ा करो ना, पर करना ही नहीं चाहिए लड़ाई झगड़ा। तो संक्लेश, सब आज जितने लोग डिप्रेशन में, टेंशन में, अंदर संक्लेश है उनके, तो वो सोचते हैं जल्दी मरते हैं, जल्दी बीमार हो जाते हैं, नाना प्रकार के रोग लगते हैं। कैंसर का कारण क्या है? अंतरंग का गुस्सा ही कैंसर का कारण है। जिसको अंतरंग में, या तो पूर्व पूर्व का कोई कर्म तो है ही, वो भी हो सकता है, पर एक कारण ये भी है जो अंदर ही अंदर घुटता है। जैसे घर में कोई पुरुष या कोई महिलाएं होती हैं, है ना, जॉइंट फैमिली है, मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, घूमने जाना था पर अभी इस बार बड़ी जेठानी जी जाऊ गई है, अब अगली बार नंबर आएगा, इच्छा इसकी थी, तो अंदर ही अंदर घुट रही है। अब बोल तो नहीं पाती है, पति से कैसे बोलेगी, क्या, तो अंदर अंदर घुट रही है। वो घुटन है ना, वो उसको अंदर से आयु कर्म का क्षय करती, बीमारी को पैदा करती। नहीं, समाधान समायोजन अगर कर लिया ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हमारा योग नहीं था, अगली बार जाएंगे,
उस विषय को खत्म कर दिया तो स्वस्थ है ना। ऐसे ही कुछ हो गया, इच्छा थी या किसी से झगड़ा हो गया पति से, पर पति से बोल तो सकते नहीं, या सासू माँ से, अब उनको तो जोर से बोल नहीं सकते, भले ही अपनी गलती नहीं थी फिर भी उन्होंने टोक दिया, अंदर तो आ गया, पर अब कैसे बोले सासू माँ से, वो अंदर ही अंदर घुट रही है, अंदर ही अंदर, मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को ऐसा बोल दिया। तो सासू माँ का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, किंतु इसकी आयु क्षय हो रही है और बीमारी को ये इनविटेशन दे रही है। तो क्या शिक्षा लेना इससे? संक्लेश परिणामों से बचना, जितना हो, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। भोजन किया, ठीक है, जैसा मिला था, पेट तो भर गया ना, स्वाद तो इस जीवा के आगे का ही है, अंदर कोई स्वाद नहीं है, किंतु हमने भाव बिगाड़ लिए तो टेस्टी भोजन भी अंदर जाके गड़बड़ कर देता है। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए संक्लेश से बचना। प्रशस्त करो, उसमें भी संक्लेश नहीं, प्रशस्त क्रियाएं करने में भी ज्यादा तीव्र अति संक्लेश नहीं होना। हाँ, मुझको मंदिर जाना है, मुझको पूजा करना है, मुझको ये करना है, ये भाव होना चाहिए, पर उसमें भी जानने नहीं मिला तो उसके कारण संक्लेश होता है, फिर वो गलत है। प्रयास करो, नहीं हुआ, लेट गो, अगली बार देखेंगे। तो वही अपनी आयु का क्षय नहीं होगा, यही हमको यहाँ सीखना है। एक तो संक्लेश की बात बताई कि जो बार-बार हम संक्लेश करते हैं, बार-बार बीमार होते हैं, तीव्र आकुलता करते हैं, उससे भी हमारी आयु का क्षय होता है, और भोजन नहीं मिलने से भी आयु का क्षय होता है। मरण की अपेक्षा दिगंबर मुनिराज अगर आकुलता रहित समतापूर्वक मरण करते हैं, तो उनका समाधि मरण है, और यूँ भी लोक व्यवहार की अपेक्षा से समाधि मरण है। किंतु निश्चय की अपेक्षा से देखें तो कर्म सिद्धांत से, तो अगर उनके परिणाम जैसे थे वैसा उनका मरण है। बाकी सामान्य व्यक्ति संक्लेश पूर्वक मर रहा है तो उसका मरण अकाल मरण ही है, एक्सीडेंट करके, जहर खाकर, आत्मघात करके। फिर अभी प्रिया कौन से भाव होते हैं हमारे, इससे कौन से कर्मास है जो उदय में आते हैं और हमारे ऐसे भाव हो जाते हैं। तो पूर्व पर्याय के कर्म और संस्कार ऐसे होते हैं कि वो बार बार सब एक जगह होकर उदीर्णा को प्राप्त होते हैं, और बुद्धि ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति ऐसी घटना कर लेता है। बुद्धिमान आयु का उत्कर्षण नहीं होता है, केवल उदीर्णा होकर आयु घट सकती है। अर्थात बुद्धिमान अर्थात अभी जो आप आयु भोग रहे हैं वो बुद्धिमान आयु है ना? उसका उदीर्णा होकर आयु घट सकती, किंतु उत्कर्षण अर्थात बढ़ नहीं सकती है। आप मतलब 60 इयर्स की लेकर आए एज, तो 61 नहीं होगा, है ना? जितनी लाए उसमें कम तो हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। बैंक नहीं है कि एफडीआर कर दो या सेविंग का इंटरेस्ट मिल जाएगा, यहाँ तो कम ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। बद्धमान आयु का सम्यक या मिथ्यात्व के निमित्त से उत्कर्षण अपकर्षण होता है। बद्धमान, जो आपने आगामी भव की आयु बांधी है, किंतु अभी वो उदय में नहीं है, इसी बंधन को प्राप्त है, किंतु आज के आपके इन परिणामों से वो उत्कर्षण और अपकर्षण को प्राप्त हो सकती। जैसे राजा श्रेणिक ने मुनिराज पर तीव्र संक्लेश भावों से उपसर्ग किया, 7वें नरक की 33 सागर की आयु का बंध किया था, किंतु राजा श्रेणिक की ही पर्याय में पुनः जब उसने सम्यक दर्शन को धारण किया, गुरुओं की सेवा की, भगवान की स्तुति की, गुणानुवाद किया, कितना कार्य किया, तो उसकी आयु घटकर पहले नरक की मात्र 84,000 ईयर्स की आयु रह गई। तो जो आयु आगे के लिए आपकी अगर बंध चुकी है तो उसमें उत्कर्षण या अपकर्षण हो सकता है, किंतु जो आपकी वर्तमान की आयु है उसमें कम तो हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। मरण व्यवहार नहीं से है, निश्चय नहीं से, तो आत्मा अजर हमारे, आत्मा कभी मरता नहीं है ना? अर्थात आत्मा का जन्म मरण तो व्यवहार नहीं से ही कहा जाता है, निश्चय से आत्मा का न जन्म है न मरण है। इस प्रकार सूत्र संख्या प्रथम से लेकर सूत्र संख्या 53 तक जीव तत्व एवं पदार्थ का कथन करने वाला दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। चलिए, सबके लिए आशीर्वाद। आज का विषय इतना ही। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे ठोक, नो बार नमोकार। बहुत सारा आशीर्वाद।